क्या आपको पता है सर्वाइकल कैंसर वर्ल्ड वाइड फीमेल्स में होने वाली डेथ का सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज होता है। सबसे अच्छी बात ये है कि इस कैंसर का स्क्रीनिंग अवेलेबल है, जिससे ये बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो सकता है और इसका इलाज संभव है। अगर आपके घर में माँ, बहन, वाइफ और बेटी है तो ये वीडियो आपके लिए, इसे अंत तक जरूर देखें। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कैंसर के बारे में जो महिलाओं में बहुत कॉमनली प्रेजेंट होता है और आपको इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि इस कैंसर का बचाव किस तरह से किया जा सकता है, इसकी स्क्रीनिंग कैसे की जा सकती है और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। जानते हैं सर्वाइकल कैंसर होता क्या है। यूट्रस के माउथ को सर्विक्स कहते हैं और सर्विक्स में होने वाले कैंसर को सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। यूजुअली इस कैंसर का डिटेक्शन अर्लीस्ट फेज में संभव है। अर्ली स्टेज में इस कैंसर में कोई सिम्टम नहीं आते और ये धीरे धीरे फैल रहा होता है। ये कैंसर एक वायरस से फैलता है जिसको ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कहते हैं, HPV। ये एक अच्छी बात है कि इस वायरस के अगेंस्ट वैक्सीनेशन डेवलप हो चुका है। इसीलिए अगर आपकी एज 9 साल से ज़्यादा है और 45 साल से कम है तो आप इस वैक्सीन को ले सकते हैं। अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो अर्ली फेज में कोई भी सिम्टम नहीं मिलेगा, इसलिए इसकी स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। स्क्रीनिंग जब कैंसर सेल्स सोच रही होती है कि हमें कैंसर में डेवलप होना है, उसी वाले फेज में डिटेक्ट कर लेता है कि ये वाली सेल्स कैंसर में डेवलप हो सकती हैं। अगर ये अर्ली फेज में डिटेक्ट हो जाए तो इसे फैलने से रोका जा सकता है। यूजुअली इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? वेजाइनल इरेगुलर ब्लीडिंग होती है, पोस्टमेनोपॉजल ब्लीडिंग हो सकती है, पोस्ट कॉइटल ब्लीड मतलब इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग हो सकती है, फाउल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, बैकएक हो सकता है और आपके पूरे पेट में दर्द भी हो सकता है। अगर इनमें से किसी भी तरह के सिम्टम्स आपको एनकाउंटर हो रहे हैं तो घर में ना बैठें, आप गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें। किस कारण से ये होता है? जैसा कि मैंने बताया, ये एक वायरस से होने वाला कैंसर है जिसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कहते हैं। ये वायरस यूजुअली सभी की बॉडी में मिलता है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। इसीलिए अगर आपकी एज 9 साल से 15 साल के बीच में है, जिसमें सेक्सुअल कांटेक्ट ना के बराबर होता है, सर्वाइकल कैंसर मोस्ट इफेक्टिव होता है और उस समय 2 ही वैक्सीनेशन लगाई जाती है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के 100 से ज़्यादा भी स्ट्रेन हैं, पर जो कैंसर होते हैं मेनली 4 तरह के स्ट्रेन से कैंसर होता है, इसीलिए इसका वैक्सीनेशन भी इन्हीं स्ट्रेन्स के अगेंस्ट है। अब आइए जानते हैं इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन है। ये वायरस आपके जेनिटल ट्रैक्ट में जितने लंबे टाइम तक रहेगा उतना ही कैंसर होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। अर्ली सेक्सुअल कांटेक्ट, मल्टीपल पार्टनर्स, लॉन्ग ड्यूरेशन तक सेक्सुअल कांटेक्ट एक इसका रिस्क फैक्टर है। दूसरा स्मोकिंग है। तीसरा है पुअर हाइजीन है। चौथा है आपकी लो इम्यूनिटी। अगर मान लो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी लो हो रही है, प्रोटीन डेफिशिएंसी है या मालनरिश्ड है या बिल्कुल ही पतले हो गए हैं, उस कंडीशन में भी CA सर्विक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लो इम्यूनिटी के और भी कारण होते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, TB की डिजीज और HIV। उन लोगों को भी CA सर्विक्स ज़्यादा होता है। सर्वाइकल कैंसर कहते हैं 100% प्रिवेंटेबल भी है, क्योंकि अगर आप पैप्समेयर रेगुलर करा रहे हैं तो अर्ली फेज में जो सेल्स डिटेक्ट होती हैं वो एक्चुअली कैंसरस सेल्स की प्रीकर्सर होती हैं, वो कन्वर्टेड नहीं होती हैं। इसलिए जब भी ऐसे पैप्समेयर एबनॉर्मल आता है तो हमारे पास स्टेप बाय स्टेप जाने क्या मॉडलिटीज़ होती हैं जिसमें ये डिटेक्ट करते हैं कि हमें इस पेशेंट का यूट्रस रिमूव करने की ज़रूरत है या नहीं है। प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन, जैसे मैंने बताया, आ गए हैं। वैक्सीनेशन यूजुअली 9 साल से लेकर 45 साल तक की महिलाएं लगवा सकती हैं। 9 से 15 साल के बीच में 2 डोजेज लगानी है और 15 साल से 45 साल के बीच में ये 3 डोजेज लगती हैं। और ये लड़कों के लिए भी एडवाइजेबल होता है, क्योंकि लड़कों में भी एनल कैंसर, पिनाइल कैंसर, ओरल कैंसर के प्रिवेंशन में ये हेल्प करती है। साथ ही साथ आपकी बॉडी पे जो छोटे छोटे मस्से हो जाते हैं जिसे कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेटा कहते हैं, उसका प्रिवेंशन भी इस वैक्सीनेशन से हो सकता है। पर एक ये भी चीज़ है कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपको वैक्सीन लग गया, आप 100% प्रोटेक्ट हो गए, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका प्रोटेक्शन और सेंसिटिविटी ओनली 90% है। इसीलिए वैक्सीनेशन लगाने के बाद आप निश्चिंत नहीं हो जाएं, आपको पैप्समेयर फिर भी कराना है। तो पैप्समेयर कराने का क्या प्रोटोकॉल है? हर साल पैप्समेयर कराइए लगातार 3 साल। जब आपका नेगेटिव पैप्समेयर रिपोर्ट आती है तो आप इसको 3 से 5 साल में करवा सकते हैं। 5 साल में अगर आप करवा रहे हैं तो लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी एक नए तरीके का पैप्समेयर टेस्टिंग आ गई है। उसमें हम
HPV वायरस का जो कैंसर करने वाले स्ट्रेन्स होते हैं वो भी डिटेक्ट कर लेते हैं। तो अगर आप HPV DNA स्ट्रेनिंग के लिए अगर आप पैप्समियर कराते हैं तो आप 5 साल में एक बार स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जा सकते हैं। साथ ही प्रिवेंशन के लिए सेफ सेक्स प्रैक्टिस कीजिए, हमेशा कॉन्डोम यूज कीजिए, मल्टीपल पार्टनर्स अवॉइड कीजिए और हाइजीन का ध्यान रखिए। मान लीजिए आपका पैप्समियर एबनॉर्मल आ गया, अब क्या करें? तो डॉक्टर आपकी बायोप्सी लेते हैं, सर्विक्स की कोल्पोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी। अगर बायोप्सी में कैंसर डिटेक्ट होता है, इन्वेजिव कैंसर या फैला हुआ कैंसर, तो उसके हिसाब से स्टेजिंग को कंफर्म करने के लिए आपकी MRI हो सकती है, पेट CT स्कैन हो सकता है, आपका यूरिन और ब्लड वर्कअप, चेस्ट एक्सरे, ये जो बेसिक टेस्ट होते हैं करके आगे का प्लान डिस्कस किया जाता है अकॉर्डिंग टू स्टेजिंग ऑफ द कैंसर। अब प्रश्न ये है कि क्या सर्वाइकल कैंसर क्योरेबल है? यस, एब्सोल्युटली। स्टेज 1 और 2 का कंप्लीट रिमिशन पॉसिबल है। सर्जरी ही इसका सबसे बड़ा इलाज होता है अगर अर्ली फेज में पकड़ा गया, इसीलिए कहते हैं स्क्रीनिंग इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेज 4 में ये क्योरेबल नहीं होता, खाली पैलिएटिव मैनेजमेंट ही इसमें दिया जाता है। टू कंक्लूड माय टॉक, सर्वाइकल कैंसर एक साइलेंट किलर है। इसको अर्ली डिटेक्शन और प्रिवेंशन से इसको हरा सकते हैं हम। इसीलिए आप अपने लव्ड वंस की हेल्थ का ध्यान रखें और सर्वाइकल स्क्रीनिंग टेस्ट को ना भूलें, जिसे पैप्समियर कहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, स्मोकिंग बंद करें, क्योंकि स्मोकिंग एक इसका रिस्क फैक्टर होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं आपसे वापस से एक नई वीडियो में।